हेलो स्टूडेंट, मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आ जाइए। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने रिलेशन देखा था शियरिंग स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस के बीच में। अब आ जाते हैं हम लोग रिलेशन देखते हैं। रिलेशंस कनेक्टिंग वेरियस इलास्टिक कांस्टेंट्स, इनके बीच में क्या रिलेशन है इसके बारे में देख लीजिए। ठीक है, जो इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं इनके बीच में रिलेशन क्या है। द इलास्टिक कांस्टेंट्स are dependent to each other, since any change in the size and shape of the body, any change in the size and shape of the body may be obtained by first changing the size of the body, changing the side of the body, changing the size या साइड कहें सिंपल, चेंजिंग द साइड नहीं, साइड केवल होगा किसके केस में, क्यूब के, नहीं तो साइज की बात करेंगे। साइज ऑफ द बॉडी only and then by changing the shape only। देखो क्या है, द इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। जो इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स हैं कौन कौन से, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस, ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। सिंस एनी चेंज इन द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी मे बी ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट चेंजिंग द साइज ऑफ द बॉडी ओनली एंड देन बाय चेंजिंग द शेप ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी इसमें चेंजिंग करने पर हमें चेंज दिखेगा, या तो केवल साइज में चेंजिंग कर दें तब भी शेप डिफॉर्म हो सकता है, और या तो शेप में चेंजिंग कर दें तब भी साइज में चेंजिंग दिखेगी। ठीक है, ये बात कही जा रही है। दस एक्सप्रेशंस कैन बी डिराइव्ड शोइंग इंटर रिलेशंस कनेक्टिंग देम। ठीक है, इसका मतलब हम लोग एक्सप्रेशंस डिराइव कर सकते हैं इनमें रिलेशंस के। कैसे, देखो, रिलेशंस कनेक्टिंग, सबसे पहले हम लोग रिलेशन किसके बीच में देख रहे हैं, ये हेडिंग है आपकी, रिलेशन कनेक्टिंग यंग मॉडुलस वाई, बल्क मॉडुलस के एंड शियर मॉडुलस क्या था, ईटा। ठीक है, तो यहां पर शियर मॉडुलस की जगह पर पॉइसन रेशियो में कनेक्शन देखा जा रहा है, सिग्मा। ठीक है, इसमें कनेक्शन देख रहे हैं हम लोग, रिलेशन। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐसा बॉडी चूज करें जिसमें बल्क मॉडुलस भी हो और यंग मॉडुलस भी हो। बल्क मॉडुलस और यंग मॉडुलस क्यूब में आसानी से दिख सकता है, तो हम लोग ये क्यूब चूज करते हैं। ठीक है, लेट ए बी सी डी ई एफ जी एच represent
a cube of side unit, ठीक है, a cube of unit side कहे सिंपल, ठीक है। Let us consider a force capital F which act normally and uniformly on each of its six faces, on each of its six faces in the outward direction. Since each force F is acting on unit area, these forces are corresponding stresses. Corresponding stresses. स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर क्यूब की साइड 1 है, यूनिट में है 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर में, तो उसका जो आपका स्ट्रेस होगा, उस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, देखो यहां पर सबसे पहले तो हम क्यूब बना लें, ठीक है, क्यूब बना लें अच्छे से, तब ज्यादा समझ में आएगा। ये क्यूब है, इसमें बता रहा है हर एक फेस पर फोर्स एक्ट कर रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस पर इधर, इस पर इधर, ये अंदर की तरफ, यहां से ये बाहर की तरफ, इस पर नीचे की तरफ, इस पर इधर की तरफ, ठीक है, सब पर फोर्स एक्ट कर रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। कुछ इस तरह से फोर्स जो हमने दिखाया डायरेक्शन अभी हाथ से, वही डायरेक्शन यहाँ पर भी दिखेगी, सब पर बाहर की तरफ, फोर्स का अमाउंट सेम है। इसका एरिया जो है या साइड है 1 है, यूनिट, ठीक है। अगर यूनिट साइड का है ये, तो एरिया कितना होगा? वो भी 1 स्क्वायर होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, जो भी है यूनिट, 1 यूनिट में है, समझ लीजिए 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर या 1 मीटर, कुछ भी है, ठीक है। तो इस पर जो स्ट्रेस होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स बाय एरिया, तो जो फोर्स है वही स्ट्रेस के भी बराबर हो जाएगा। ये बात पीछे बताई जा रही है, ठीक है। अब इफ अल्फा इज द इंक्रीज पर यूनिट लेंथ, इंक्रीज पर यूनिट लेंथ, इंक्रीज पर यूनिट लेंथ पर यूनिट टेंशन, per unit tension along the direction of force, along the direction of force, then the elongation, elongation का मतलब उसी के डायरेक्शन में, ठीक है, produced in each of the edges
प्रोड्यूस्ड इन ईच ऑफ द फेसेस, एलांगेशन का मतलब फोर्स की डायरेक्शन में चेंजिंग होती है, ठीक है। इन ईच ऑफ द एजेस, फेसेस नहीं, एजेस नेमली, देखो नेम तो अभी हमने दिया नहीं, नाम लिख दो इनका। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ठीक है। यहां पर एफ इंड है, ये जी है, इसको एच नाम दिया गया है और इसको नाम दिया गया है ई, ठीक है। ये क्यूब है आपका। अब की एलोंगेशन अलग अलग एजेस के अकॉर्डिंग, कौन कौन से एजेस, नेमली ए बी, एफ बी एंड बी सी will be f into अल्फा, ठीक है। देखो, इफ अल्फा इज द इंक्रीज पर यूनिट लेंथ पर यूनिट टेंशन along the direction of force, then the elongation produced in each of the edges AB, और क्या है, FB, और दूसरा क्या है, CB, ठीक है। अगर फोर्स जो है एक्सटेंशन वाला फोर्स इस पर जो एफ एक्ट कर रहा है उसकी वजह से अल्फा का इंक्रीमेंट हो रहा है पर यूनिट टेंशन के अकॉर्डिंग, यानी यूनिट फोर्स के अकॉर्डिंग जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट टेंशन के अकॉर्डिंग अल्फा का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ए बी, एफ बी और बी सी के अलॉन्ग जो आपका एक्सटेंशन होगा वो कितना हो जाएगा, एफ इंटू अल्फा होगा, ठीक है। इनमें एक्सटेंशन आएगा एफ इंटू अल्फा का। वो दिखेगा कैसे, देखो इसको हम लोग इधर खींच रहे हैं, इस फेस को आगे की तरफ खींच रहे हैं, इसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। जब इसको इधर खींचेंगे तो ए बी में कुछ इंक्रीमेंट होगा, इसको फ्रंट की तरफ खींचेंगे तो एफ बी में इंक्रीमेंट होगा, इसी तरह से नीचे वाले हिस्से को खींच रहे हैं तो इसमें बी सी में इंक्रीमेंट होगा, वो सब कुछ एफ इंटू अल्फा हो गया, ठीक है। ऐसे लिख दिया गया है। क्यों तीनों ही लिखा गया है, देखो जो इंक्रीमेंट इसमें होगा वो इसमें भी होगा, जो इसमें होगा वो इसमें होगा, जो यहाँ पर हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है, जो इसमें हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है, यानी तीन को दिखा दो और बाकी उसी के जो पैरेलली है उनमें उतना ही एक्सटेंशन होगा ना। जो बीसी में होगा वो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। जो ए बी में होगा वो डीसी में भी होगा, ई एफ में भी होगा, एफ जी में भी होगा, ठीक है। और जो एक्सटेंशन आपका इसके अलॉन्ग होगा उसमें भी इसके अलॉन्ग, इसके अलॉन्ग, इसके अलॉन्ग और इसके अलॉन्ग, तो एक तीन को दिखा दें और बाकी जरूरत नहीं है बताने की, वो समझ जाइएगा, ठीक है। एक्सटेंशन जो है इस तरह से उसमें होगा इतने अमाउंट का। अगर एफ फोर्स लग रहा है पर यूनिट टेंशन के अकॉर्डिंग अल्फा इंक्रीमेंट हो रहा है तो यह फोर्स के अकॉर्डिंग कितना एक्सटेंशन होगा, एफ इंटू अल्फा, ठीक है। इफ बीटा is the contraction produced per unit length per unit stress
perpendicular to the edges perpendicular to the edges perpendicular to the edges, then the contraction यानी सिकुड़ना होता है, contraction produced perpendicular to each of the edge perpendicular to each of the edge, namely AB, FB, फिर से वही, and BC will be F into बीटा। देखो ये जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं हमें नहीं पता ये इंक्रीमेंट करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हर एक डायरेक्शन में है। देखो ये वाला फोर्स HG की डायरेक्शन में इंक्रीमेंट करने की कोशिश करेगा, और इसी तरह से जो इस फेस पर फोर्स लगेगा वो HG को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा या इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इस तरह से जो फोर्सेस लग रहे हैं इनकी वजह से कितना इंक्रीमेंट हो सकता है या कितना डिक्रीमेंट हो सकता है उसको हमने लिख लिया है, हर एक फेसेस के अलावा या हर एक एज के अलावा, सिंपली कहिए, ठीक है। AB will increase by F अल्फा, AB जो होगा आपका उसमें मान लेते हैं इंक्रीमेंट जो होगा, क्योंकि ये फोर्सेस जो हैं इनका रिजल्टेंट कब और किस पर कितना लगेगा ये हमें नहीं पता। तो हमने एक्सटेंशन जो की तरफ एक्ट करेगा, जो एक्सटेंड करेगा उसको F फोर्स को, उसमें एक्सटेंशन जो होगा F इंटू अल्फा ले लिया है, और जो इसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा वो F इंटू बीटा मान लेते हैं, ठीक है, ताकि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों एक साथ देखा जा सके, क्योंकि सभी डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, इसलिए पता नहीं किसमें कितना, कौन सा फोर्स किसमें एक्सटेंशन करेगा और कौन सा फोर्स किसमें इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है, इसलिए उनको हमने अमाउंट को ले लिया है, ठीक है। तो ए बी में देखिए कितना इंक्रीमेंट आएगा अगर लिखा जाए, ए बी will increase, AB will increase by F into अल्फा, बट F अल्फा से मान लेते हैं इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, साइमल्टेनियसली contract by F beta plus F beta due to two other pairs of tensile stresses, due to two other pairs of टेंसाइल स्ट्रेसेस। देखो जो ए बी है उस पर एफ अल्फा का इंक्रीमेंट मान ले हो रहा है, वो कौन करेगा, ये वाला फोर्स जो ए बी को खींचेगा, ठीक है। लेकिन जो अदर फोर्सेस हैं उनकी वजह से ए बी पर तीन तरह के फोर्सेस दिखेंगे, ए बी पर तीन तरह के फोर्सेस दिखेंगे। देखो एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, एक इधर लग रहा है पीछे की तरफ, ठीक है, एक आपका ऊपर की तरफ लग रहा है। इस तरह से तीन फोर्सेस आपको दिखेंगे, या सिंपल कहें ये फ्रंट की तरफ, ठीक है।
बैक को हम लोग ना लें, ए बी में किस तरह के फोर्सेस लगेंगे, 3 डायरेक्शन में फोर्सेस लगेंगे, एक इधर और एक ऊपर की तरफ। तो जो इधर लगेगा उसको इंक्रीमेंट करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो फोर्सेस आपके ए बी पर देखो, एक इधर की तरफ लग रहा है जो फेस इन दो फेस पर लग रहा है, ठीक है, इधर की तरफ, और एक फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, और एक फोर्स इस फेस पर कौन सा लग रहा है, इधर की तरफ। ये दो ऊपर की तरफ लग रहे हैं और ये इसको खींच रहा है। तो ये दोनों जो फोर्सेस हैं ये भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, उनके अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन एफ इंटू बीटा का हो रहा है, इसमें वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो दो तरह के हो जाएंगे, एफ बीटा इंटू एफ बीटा। सबसे पहले आपको देखना होगा ए बी किन किन फेसेस का कॉम्बिनेशन है। देखो ए बी किन किन फेसेस का कॉम्बिनेशन है, ए ई एफ बी, ए बी सी डी ये फेस है, ठीक है। और इसी ए बी पर जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो इस फेस का भी है, सी बी एफ या जी सी ये कहे जिसको हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर कितने फोर्सेस लगेंगे, 3 तरह के परपेंडिकुलर फोर्सेस लगेंगे। एक तो इसके अलोंग जो इसको इंक्रीज करेगा, और 2 परपेंडिकुलर लगेंगे जो इसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे ए बी को, ठीक है। तो वो इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। हेंस द साइड ऑफ द क्यूब, इसी तरह से ए बी पर हो गया, इसी तरह से सिमिलरली एफ बी एंड बी सी आल्सो increased by f into alpha and contracted by f beta plus f beta, ठीक है। इसी तरह से f बीटा और प्लस f बीटा से वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। Hence sides of the cube become, sides of the क्यूब बिकम, इसकी साइड्स हो जाएंगी, कैसे कैसे हो जाएंगी देखो, ए बी यूनिट साइड का है 1 प्लस इंक्रीमेंट एफ अल्फा का हो रहा है, इसमें डिक्रीमेंट एफ बीटा का हो रहा है, तो उतना घटा दिया हमने, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू 1 प्लस एफ कॉमन लिया अल्फा माइनस 2 बीटा। इसी तरह से आप एफ बी में लिख दीजिए 1 प्लस एफ कॉमन ले लेंगे अल्फा माइनस 2 बीटा। इसी तरह से बी सी में भी हो जाएगा 1 प्लस एफ अल्फा माइनस 2 बीटा, ठीक है। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो हो रहा है इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 3 मेन एजेस को हम लेकर के चल रहे हैं और एजेस की बात नहीं कर रहे हैं, जो इसके अलॉन्ग होगा वो हमने बताया। इसी तरह से 4 लाइन है, इसी तरह से ये और ये, इन सब में वही होगा। जो BC के अलॉन्ग होगा वो इसके अलॉन्ग होगा, वो इसके और इसके अलॉन्ग होगा। जो BF के अलॉन्ग होगा वही इसके और इसके, इन सब के अलॉन्ग होगा। तो 3 तरह के फेसेस को, यानी एक लेंथ, एक विड्थ और एक हाइट, उसको ले लें अगर हम लोग AB, BF और BC, इसी पर हम लोग चेक करें। तो इस पर जब हम देखेंगे केवल, तो ए बी जिन जिन फेसेस का कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग उस पर फोर्स लगेगा। तो हम मान लेते हैं कि जो अदर फोर्सेस हैं, 1-2 फोर्सेस इस पर देखो सिंपली है, ये दोनों इसको एक्सटेंड कर रहे हैं और बाकी अदर फोर्सेस इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे ए बी को। तो इसी तरह से एक्सटेंशन और कंप्रेशन, इस पर 3 तरह के जो परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं, एक इधर, एक ऊपर और एक फ्रंट पर सामने की तरफ। तो इधर वाला इसको तो एक्सटेंड कर रहा है और ऊपर जो सामने की तरफ लग रहा है वो इसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इसी तरह से BC और FB में भी होगा, एक उसके अलॉन्ग में होगा जो उसको एक्सटेंड करेगा और बाकी 2 कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। नाउ अब वॉल्यूम अगर देखना चाहें, सिंपल वॉल्यूम तो बन रहा होगा पहले, अब नाउ वॉल्यूम क्या बचेगा इसका। हेंस द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, हेंस द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब तीनों फेसेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही तो होता है। देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एफ इंटू अल्फा माइनस बीटा, ये का क्यूब हो जाएगा, सिंपल का हो जाएगा क्यूब। ये फाइनल वॉल्यूम हो गया।
ठीक है। अब इस क्यूब का हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर करें तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 प्लस 3 इंटू एफ अल्फा माइनस 2 बीटा। इसी तरह से हायर ऑर्डर टर्म को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे करते हैं, अगर x प्लस ए की पावर n है तो n c 0 x टू द पावर 0 a टू द पावर n प्लस n c 1 x टू द पावर 1 a टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ऐसे ही किया गया है बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये इसी तरह से n c 2 प्लस डॉट 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 n c n x टू द पावर n a टू द पावर n माइनस n यानी 0। इसी तरह से बाइनोमियल एक्सपेंशन 11th में है। तो अगर आप करेंगे तो 2 ही टर्म लिए जा रहे हैं उसके, और बाकी अदर टर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। बाकी अदर टर्म को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, 2 ही टर्म लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों, ठीक है। अदर टर्म यहाँ पर नहीं है। x की जगह पर आपका ये है, 1 की जगह पर a है, ठीक है। a प्लस एक्स का ये इसको चाहे, क्योंकि a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। अदर टर्म को नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत स्मॉल होगा इसमें, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम होकर के चला आएगा निकल करके, और इनिशियल वॉल्यूम कितना रहा होगा 1, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, नाउ इनिशियल वॉल्यूम तो 1 रहा होगा, क्योंकि पहले यूनिट लेंथ है सबकी, 1 1 है, तो 1 का क्यूब यानी 1। नाउ चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, 3f अल्फा माइनस 2 बीटा, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेन का मतलब जितना चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय इनिशियल, तो इनिशियल तो 1 है, यही हो गया, यही अमाउंट वॉल्यूम स्ट्रेन के बराबर हो गया, ठीक है। बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस जो है K है वो क्या होता है, स्ट्रेस कितना है F बाई यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया है F बाई 1, वही रह गया बाई वॉल्यूम स्ट्रेन, F से F कट गया, 1/3 अल्फा माइनस 2 बीटा, ये आपका बल्क मॉडुलस हो गया इस क्यूब के लिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या करें, अल्फा यहां से अगर कॉमन ले लें, ऊपर भेज देते, किस क्या लिख सकते हैं, 1/अल्फा 3 इंटू 1 माइनस 2 बीटा बाई अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अल्फा यहां पर क्या है, इंक्रीज पर यूनिट लेंथ पर यूनिट स्ट्रेस है, ठीक है। और स्ट्रेस कितना है, देखो स्ट्रेस यहां पर 1 दिख रहा है, सिंपली इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेस जो है 1 दिख रहा है। इसमें ये चेंजिंग इसलिए हमने की है ताकि वो रिलेशन दिख सके। देखो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या दिखेगा आपको, आपसे कोई लिखे बल्क मॉडुलस, तो ये क्या हो गया, स्ट्रेस और बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना है, फोर्स पर यूनिट चेंज 1/अल्फा, स्ट्रेन कितना है, नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। तो ऊपर वाले हिस्से में क्या आएगा, देखो ऊपर हम लोग लिखेंगे लीनियर स्ट्रेन, ये आपकी लीनियर स्ट्रेन है, वो कितनी हो जाएगी, अल्फा बाई 1, क्योंकि देखो ध्यान से, या इसको सिंपल अल्फा बोल दें, और
y कितना है, यंग मॉडुलस क्या होता है, देखो स्ट्रेस 1 है और बाई स्ट्रेन अल्फा, लीनियर स्ट्रेस एंड लीनियर स्ट्रेन, यही तो होता है यंग मॉडुलस। जो ये लिखा जा रहा है वो इसके कंपैरिजन के साथ लिखा जा रहा है, इसको हम थोड़ा सा और लिख दें अच्छे से तो ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। अब जो ये एक्सप्रेशन आया है बल्क मॉडुलस का, वो कैसे लिखा जाता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के फॉर्मेट में लिखा जाता है, ठीक है। तो देखो हियर अल्फा इज द इंक्रीज पर यूनिट लेंथ पर यूनिट लेंथ पर यूनिट स्ट्रेस, ठीक है। हेंस क्लियरली स्ट्रेस इक्वल टू वन, ये स्ट्रेस यहां पर 1 हो गया, ठीक है। कैसे 1 हो गया, ये 1 बाई अल्फा है। बल्क मॉडुलस की डिफिनीशन क्या होती है, आप वहां पर जाइए, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो परपेंडिकुलर स्ट्रेस हो रहा है फोर्स और बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसी के बराबर आती है, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस F था और स्ट्रेन कितना था 3F इंटू दिस, ठीक है। ये जब कैंसिल आउट हो गया वो इस फॉर्मेट का हो गया, अल्फा यहां से हम कॉमन लेकर के इसको ऐसे बना सकते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस कैसे लिखा जाएगा, फोर्स अल्फा अगर कॉमन लेकर के ऐसे बना लिया तो ये हिस्सा तो नॉर्मल स्ट्रेस का है और ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का हो गया, आप ठीक है। ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस हो गया और ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गई। तो स्ट्रेस को क्या लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया या 1 बाई अल्फा। इस केस में क्या बन जाएगा, देखो 1 बाई अल्फा, 1 तो यहां पर स्ट्रेस का केस में आ गया, कितना है, अगर स्ट्रेस को 1 माने हम लोग फोर्स को, यहां पर इस केस में अल्फा क्या है, इंक्रीमेंट इन द लेंथ है, ठीक है। तो 1 बाई अल्फा क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहां पर देखो 1 बाई अल्फा जो रिप्रेजेंट करेगा वो क्या हो जाएगा, यंग मॉडुलस हो जाएगा, अगर स्ट्रेस को 1 मान लें। नाउ हियर लीनियर स्ट्रेन कितना हो जाएगा, लीनियर स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब जो इंक्रीमेंट हुआ है और डिवाइडेड बाई जो इनिशियल लेंथ थी अल्फा बाई 1, ये होता है। हेंस यंग मॉडुलस y जो होगा वो क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, वही तो होता है लीनियर स्ट्रेस बाई लीनियर स्ट्रेन, क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फा, ये हो जाएगा y। और बीटा बाई अल्फा क्या है, यहां पर बीटा आपका देखो ध्यान से, बीटा जो है वो कंप्रेशन है और अल्फा इंक्रीमेंट है। बीटा बाई अल्फा पॉइसन रेशियो के बराबर होगा कि नहीं होगा, हियर आल्सो बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा, जिसको हम लोग बोलेंगे पॉइसन्स रेशियो। पॉइसन्स रेशियो अभी हमने आपको बताया था लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसका रेशियो होता है, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसको ऐसे तो लिख सकते हो ना, बीटा चेंज हुआ है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में,
बाई 1 यूनिट थी उसकी लेंथ, तो बीटा बाई 1 क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 1। इस केस में तो यही होंगे लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्योंकि इनिशियल जो लेंथ है वो 1 ही है, इनिशियल विड्थ भी है वो भी 1 है, उसमें चेंजिंग बीटा की आ रही है और इसमें अल्फा की आ रही है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाउ बल्क मॉडुलस जो है के आपका वो कैसे लिखा जाएगा, देखो 1 बाई अल्फा की जगह पर y हो जाएगा यंग मॉडुलस डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू पॉइसंस रेशियो जो है वो है सिग्मा। ये बन गया है बीटा बाई अल्फा जो है पॉइसंस रेशियो सिग्मा है ये के, और ये 1 बाई अल्फा जो है वो यंग मॉडुलस है। समझ नहीं आ रहा होगा, अगर बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो बल्क मॉडुलस है वो लिखा कैसे जाता है, सिंपली बल्क मॉडुलस के जो होता है वो लिखा जाता है नॉर्मल स्ट्रेस बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसी फॉर्मेट से लिखा जाता है बल्क मॉडुलस को। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस कितना है, एफ। क्यों एफ है, एफ बाई पर यूनिट एरिया, एरिया तो 1 है तो यहां पर एफ ही लिखा हमने। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इनिशियल जो आपका चेंज कितना हुआ है वॉल्यूम में वो, और डिवाइडेड बाई इनिशियल वॉल्यूम 1, इसको ऐसे लिख दिया। इसमें फोर्स का अमाउंट तो कट गया, 1 बाई दिस आ गया। इसको हम लोग अल्फा कॉमन लेकर के ऊपर लिख दिए 1 बाई अल्फा 3 इंटू 1 माइनस 2 बीटा बाई अल्फा। अब देखो इसमें देखो ध्यान से, यहां पर अच्छा ध्यान से देखो तो आपको क्या दिखेगा, 1 जो स्ट्रेस आया है अल्फा, यहां पर देखो इंक्रीज पर यूनिट स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो 1 बाई अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा अगर यूनिट स्ट्रेस में इंक्रीमेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 बाई अल्फा में 1 जो होगा वो स्ट्रेस है। ठीक है, तभी तो इंक्रीमेंट 1 बाई अल्फा का होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये बात आप लिनियर जो स्ट्रेस लिखते थे वो, और यंग मॉडुलस का फार्मूला अगर लिखना चाहें सिंपली पहले तो क्या होगा, अगर यंग मॉडुलस इसको y माना जाए 1 बाई अल्फा, तो यहां पर दिखेगा स्ट्रेस 1 है और लीनियर स्ट्रेन अल्फा का हो रहा है। ठीक है, या अल्फा बाई 1 सिंपली। तो यहां पर यूनिटीज जो 1 है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स है जो इसको एक्सटेंड कर रहा है, और अल्फा जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, और बीटा बाई अल्फा को समझाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि बीटा दिख रहा है वो लेटरल स्ट्रेन है, वो कंप्रेशन है कम हो रहा है, और अल्फा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है जो बढ़ रहा है, उनका रेशियो जो है वो पॉइसंस रेशियो होता है। अगर ये वैल्यू पुट करें तो कुछ इस तरह से जो आ गया है अमाउंट, ये आपका रिलेशन दिखाता है यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइसन रेशियो के बीच में। ठीक है, अब दूसरा जो रिलेशन है वो करता है यंग मॉडुलस और शियर मॉडुलस और पॉइसंस रेशियो, इसको कनेक्ट करता है। ठीक है, फिर तीसरा रिलेशन जो आएगा वो इन तीनों के बीच में हो जाएगा। ठीक है, दूसरे के बारे में देख लीजिए ध्यान से, उसको कैसे करते हैं, रिलेशन कनेक्टिंग y ईटा एंड सिग्मा। इसमें रिलेशन देखा जाए, देखो लेट ए बी सी डी रिप्रेजेंट द, लेट ए बी सी डी रिप्रेजेंट द फ्रंट फेस ऑफ ए क्यूब, फ्रंट
फेस ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड कैपिटल L, अ टेंजेंशियल फोर्स एफ, शेयरिंग स्ट्रेस वाला कंडीशन चल रहा है सब कुछ, जो शेयरिंग मॉडुलस को हमने बताया था अभी, या उसमें शेयरिंग स्ट्रेस का जो केस लिया था, जो समझाया रिलेशन, उसमें जो आपके टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस के बराबर आया था, वही केस है समझो। अ टेंजेंशियल फोर्स F is applied on its upper face AB and bottom face DC is fixed, ठीक है। as a result of this force, the cube is sheared A dash B dash CD, ठीक है, थ्रू एन एंगल थीटा। बना लेते हैं इसको। क्यूब का फ्रंट फेस जो है आपका कुछ इस तरह से है, देखो ऐसा है, ठीक है। जब इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे, फ्रंट फेस को नाम क्या दिया है, ए बी सी डी, ठीक है। जब इस पर फोर्स लगाएंगे, पॉइंट ए मान लेते हैं यहां पर आ जाएगा, ऐसे फोर्स लगाएंगे, डीसी फिक्स है तो ये टिल्ट होगा, ये ए डैश हो जाएगा। पॉइंट बी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, कितने अमाउंट, जितना ए डैश पे आए उतने अमाउंट ये इंक्रीज करके बी डैश पर पहुंच जाएगा। अब देखो ये फेस फ्रंट वाला कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ऐसे दिख जाएगा, ठीक है, ऐसे टिल्ट हो जाएगा। जब फोर्स लगेगा फ्रंट फेस आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल जो आपका डायगोनल रहा होगा वो अब इतना चेंज हो जाएगा, और जो इसका डायगोनल रहा होगा वो इतना चेंज हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। जब ये पॉइंट बदल गया तो ये बन जाएगा, चेंजिंग जो आएगी कुछ इस तरह से होगी। अगर हम चाहें तो इसको हम लोग इनिशियली पहले दिखा दें, इनिशियल डायगोनल ये है, और अब फाइनल जो चेंजिंग जो आ रही है वो कुछ इस तरह से आ रही है, ठीक है। अब इसके डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, वो बदलकर ये हो जाएंगे, ठीक है। अब ठीक दिख रहा होगा, AC डायगोनल A डैश C हो जाएगा, DB डायगोनल DB डैश हो जाएगा। देखो A डैश C कंप्रेस हो गया और DB डैश एक्सटेंड हो गया, इस पे एक्सटेंशन लग गया, इस पे कंप्रेशन लग गया, यही चीज बार बार बताई जा रही है, ठीक है। शियरिंग स्ट्रेन क्या होगी, देन शियरिंग स्ट्रेन आपका जो थीटा लिखा जाएगा, ये एंगल है, ये किसके बराबर होगा, ए डैश बाई ए डी, ए डैश बाई ए डी के बराबर होगा। ये क्यों इसको tan थीटा माना गया, फॉर स्मॉल एंगल tan थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है, ठीक है। अगर ये चेंजिंग स्मॉल एल लेंथ की हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एल बाई कैपिटल एल, ठीक है। वेयर द डिस्प्लेसमेंट जो ए डैश है वो स्मॉल एल है, ठीक है। शियरिंग स्ट्रेस टेंजेंशियल फोर्स जो इस पर अप्लाई किया गया है, F डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द अपर फेस
कितना है, एल स्क्वायर होगा इस अपर फेस का एरिया। ठीक है, ये अपर फेस नहीं, ये फ्रंट फेस है। अपर फेस जब क्यूब बनाएंगे वो दिखेगा, वो यहाँ पर है। एक्चुअली है तो क्यूब ही, पर फ्रंट फेस हम कवर कर रहे हैं। ये होगा एरिया, वो भी एल स्क्वायर ही होगा जब क्यूब है, सबकी लेंथ एल है। ठीक है, अपर फेस उसका होगा एरिया। ठीक है, बट a shearing stress along AB is equivalent to a tensile stress DB and equivalent compressive stress AC, ये हम लोग जान रहे हैं। बट shearing stress along AB is equivalent to a tensile stress along DB and a compressive stress along AC। ठीक है, at right angles to each other, वही थियरम पूरी। at right angles to each other। ठीक है, राइट एंगल पर। लेट अल्फा एंड बीटा बी लॉन्गिट्यूडिनल एंड लेटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। लेट अल्फा एंड बीटा बी द longitudinal strain and stress, longitudinal and lateral strain stress, क्या कह रहा हूं, longitudinal strain and lateral strain, स्पेलिंग सही लिखिएगा, lateral strain respectively पर यूनिट स्ट्रेस। ठीक है, देन एक्सटेंशन along diagonal DB, then extension along diagonal DB, इसके along एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, अल्फा DB इंटू अल्फा इंटू टेंशन T, इतना एक्सटेंशन होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमने ये डिफाइन कर लिया शेयरिंग स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेस। तो यहीं पर आप वो तो लिखिए, कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी ईटा, जो इनका रेशियो होती है, क्या हो जाएगी, देखो T बाई थीटा। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस को हम लोग T से दिखा रहे हैं। ठीक है, और इसको थीटा से, ये रेशियो होगा, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो T यहां पर शेयरिंग स्ट्रेस है, इंटू अल्फा इंटू DB किया हमने। ठीक है, इतने का आपका एक्सटेंशन होगा डायगोनल DB के अलावा। ठीक है, T अल्फा इंटू DB, ये एक्सटेंशन होगा आपका। और कंप्रेशन क्या हो जाएगा, एंड एक्सटेंशन अलोंग DB along diagonal DB due to tensile stress, ये टेंसाइल स्ट्रेस के वजह से इतने का एक्सटेंशन आएगा। ठीक है, अल्फा इंटू DB इंटू T, और एक्सटेंशन
किसकी वजह से आएगा, एंड एक्सटेंशन along DB due to compression stress along AC। देखो ध्यान से, इस डायगोनल को एक तो एक्सटेंड कर ही रहे हैं हम लोग फोर्स लगा करके, उसकी वजह से एक्सटेंशन होगा। अगर इसको कंप्रेस करें तब भी तो इसमें एक्सटेंशन होगा। तो दो तरह के एक्सटेंशन होंगे, वो दो ऐड हो जाएंगे। एक तो इसमें जो खुद फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो टेंसाइल इसको टेंस करने की कोशिश कर रहा है, और जो एसी को कंप्रेस कर रहे हैं उसकी वजह से भी इस पर एक फोर्स लगेगा, वो भी ऐड होकर के आएगा यहाँ पर। ठीक है, एंड एक्सटेंशन अलोंग डीबी ड्यू टू कंप्रेशन स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा, डीबी टी इंटू बीटा, ये हो गया। टोटल एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो तो डीबी कॉमन ले सकते हैं, इंटू टी क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, और डीबी क्या है, एल इंटू रूट 2 है, डायगोनल तो यही है, इंटू टी अल्फा प्लस बीटा। ये टोटल एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, नाउ लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर बी एन ऑन डी बी डैश। नाउ let us draw perpendicular BN on DB dash। DB डैश से पर BN एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं कुछ इस तरह से। इसका नाम हमने BN दिया है, वो DB डैश पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, the increase in length of diagonal DB increase in length of diagonal DB, जो DB डायगोनल है उसमें कितनी लेंथ का इंक्रीमेंट होगा, प्रैक्टिकली इक्वल टू, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ऐसे मेजर करके, वो कितने का होगा, एनबी के अलावा एनबी डैश। ठीक है, देखो इतने का ही तो इसमें इंक्रीमेंट आएगा। जब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो एनबी डैश जो होगा उतना ही इसमें आएगा इंक्रीमेंट। वो एनबी डैश जो होगा वो बराबर होगा, as theta is very small, as theta is very small, therefore angle AB dash C dash, AB dash C dash तो है ही नहीं, एंगल ए बी डैश सी, ए बी डैश सी, ये कितने के बराबर हो जाएगा, ध्यान दो। अगर थीटा को बहुत स्मॉल रखें तो ये एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा, लगभग 90 डिग्री, वैसे है नहीं, इज नियरली 90 डिग्री, एंड एंगल बी डैश एन इक्वल टू 45 डिग्री। तो डायगोनल इसको इंटरसेक्ट बाइसेक्ट करता है, तो ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो एन बी डैश क्या हो जाएगा, 10, एन बी डैश इक्वल टू बी डैश कॉस 45, जो इसका प्रोजेक्शन होगा
बी बी डैश का एन बी डैश की डायरेक्शन में वो इतने का होगा। इसको लिख सकते हैं बी बी डैश बाई √2 या एल बाई √2। बी बी डैश की वैल्यू एल है, इतने की चेंजिंग आई थी, हमने मान के चला था। ये वैल्यू बराबर हो गई टोटल जो इंक्रीमेंट आया था टी इंटू एल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एल बाई √2। एल √2 यहां पर पहले से ही था, ठीक है। आर टी इंटू एल बाई स्मॉल एल इक्वल टू 1/2 अल्फा प्लस बीटा। ये हम कर दें, या यहां पर देखो बट टी इंटू एल बाई एल जो है ये किसके बराबर होगा, इसको लिख सकते हैं टी बाई एल बाई एल, और टी बाई थीटा, एल बाई एल क्या है, थीटा है, ये ईटा के बराबर है, ठीक है। तो ईटा यहां पर क्या आ गया 1/2 अल्फा प्लस बीटा के, और यहां पर अल्फा अगर कॉमन लेकर के ऊपर भेज दें तो ये 2 हो जाएगा 1 प्लस बीटा बाई अल्फा के। तो ईटा क्या निकल के आया, इसको यंग मॉडुलस वाई लिया गया था 2 × 1 प्लस सिग्मा, ये पॉइसन्स रेशियो के बराबर था। तो ये इनके बीच में रिलेशन निकल करके चला आया, ठीक है। देखो ये रिलेशन निकल के आ गया। अब इन दोनों रिलेशंस को, जो पिछला रिलेशन था उसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, तो क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन 1 और 2 जो है वो इन दोनों रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इन्हीं इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो तीनों मॉडुलस के बीच में रिलेशन निकल के आएगा। आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 we get the relation। देखो इन तीनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या रिलेशन दिखेगा, यहां पर 9/y इक्वल टू 3/ईटा, ये तीनों मॉडुलस के बीच में रिलेशन निकल के आएगा, प्लस 1/k। ना यकीन हो तो सॉल्व कर लें इनको, देखो कितना आसान है, सॉल्व करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। सब में सिग्मा की वैल्यू निकाल लो दोनों में, और सिग्मा की वैल्यू निकाल करके पुट अप कर दो एक दूसरे में, और पुट करके ये आसानी से रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये रिलेशन आसानी से मिलेगा। तो कोई भी रिलेशन अगर दिखाना हुआ इन दोनों इक्वेशंस को याद रखिएगा ध्यान से। अगर ये दोनों रिलेशन आपको याद है तो इनसे आप कोई भी इधर उधर का रिलेशन आपस में रीअरेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 1 - 2 सिग्मा इक्वल टू y/k, और इसी तरह से ये जो है 1 + 2 सिग्मा जो है इसको निकाल लो, यहाँ से सिग्मा निकाल करके उसमें पुट कर दो और दोनों को सॉल्व कर लो। तो अरेंज करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपके इन तीनों के बीच में रिलेशन जो है वो इंड हो रहा है। इसके बाद टॉरिजन ऑफ सिलेंडर है और बेंडिंग ऑफ बीम, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर यहीं पर इंड हो रहा है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। फिर से बता रहा हूं 1/α और 1 + β/α क्या है, ठीक है। 1 को अगर हम लोग स्ट्रेस यूनिट मान के चले तब ये केस निकल करके आता है। यंग मॉडुलस के लिए मान लेते हैं स्ट्रेस 1 था और चेंजिंग इसमें अल्फा की आ रही है, तो 1/α जो होगा वो आपका y के बराबर हो जाएगा। अगर स्ट्रेस 1 है तब के केस में हम बता रहे हैं, स्ट्रेस अगर 1 है, ध्यान दो, तो क्या होता है लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन कितनी हो जाएगी, अगर चेंजिंग अल्फा की आ रही है यूनिट स्ट्रेस पर, तो अल्फा बाई अगर यूनिट लेंथ का है तो 1α/1 हो जाएगा, ठीक है, लीनियर स्ट्रेन। तो यंग मॉडुलस क्या होता है,
स्ट्रेस 1 बाई अल्फा बाई 1, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन कितना हो जाएगा 1 बाई अल्फा। ठीक है, ये लीनियर स्ट्रेन अल्फा है। इसी तरह से लेटरल स्ट्रेन वो होगी बीटा, जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंप्रेशन हो रहा है वो बीटा होगा। इनका रेशियो तो सीधे सीधे सिग्मा है, उसमें कुछ नहीं कहना। ठीक है, समझना किसको था, इसी यंग मॉडुलस को। वाई कैसे लिखा जा रहा है, यंग मॉडुलस जो होता है वो केवल लेंथ में होता है, लेंथ के अकॉर्डिंग। लेंथ कैसे बदल रही है यहाँ पर वो ध्यान देना होगा, जैसे पिछले केस में भी लेंथ कैसे बदल रही है उस पर आपको ध्यान देना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, अल्फा जो है वो इंक्रीज इन पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट स्ट्रेस, यानी 1 यूनिट स्ट्रेस पर अल्फा का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेस का अमाउंट अगर 1 है तो इंक्रीमेंट अल्फा का हो रहा है, तो जो यंग मॉडुलस वाई होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, स्ट्रेस और लीनियर इंक्रीमेंट बाई अल्फा। लीनियर इंक्रीमेंट कितना है, अल्फा बाई कितना होता है स्ट्रेन, जो लीनियर स्ट्रेन होती है अल्फा बाई लेंथ, 1 में अल्फा का इंक्रीमेंट होता है तो अल्फा बाई 1, ये वाई के बराबर हो गया। और बीटा बाई अल्फा जो होगा, देखो अगर अल्फा जो आपका इंक्रीमेंट है और बीटा जो है आपका डिक्रीमेंट है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो बीटा बाई अल्फा जो है वो पॉइसन रेशियो के बराबर होगा, तो उसको सिग्मा लिख लेंगे। तो के की जगह पर ये रिलेशन निकल करके चला आएगा आसानी से। ठीक है, बस इसको समझने की बात है, अगर ये समझ गए तो बाकी तो सब आसान है। इसके बाद हम लोग ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर या टॉर्जन ऑफ सिलेंडर पढ़ेंगे। किसी सिलेंडर को एक एंड फिक्स करके दूसरा एंड ट्विस्ट करें, एक एंड फिक्स कर दें और दूसरा एंड ट्विस्ट करें तो क्या चेंजिंग आएगी उसमें, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, ये हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे पिछले केस में क्या होके आता निकल करके ट्विस्टिंग ऑफ कपल या सिलेंडर के बारे में, फिर बेंडिंग ऑफ बीम। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पर एंड हो रहा है। थैंक यू।